नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वास्तव में होते क्या हैं और इनके प्रकार कितने हैं, इनके भेद कितने हैं, इनके वर्ग कितने हैं और इनको हम किस प्रकार से करते हैं और इनकी क्या आवश्यकता होती है। अब आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परीक्षण जो होते हैं उद्देश्य के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो अपने विद्यार्थियों का बुद्धि परीक्षण भी करे, व्यक्तिगत परीक्षण भी करे, मानसिक योग्यताओं को भी देखे, रुचि संबंधी योग्यता भी देखे और समायोजन भी देखे। तो यदि हम मुख्य रूप से देखें तो ये 5 प्रकार की चीज़ें जो होती हैं जो उद्देश्य के दृष्टिकोण से परीक्षण के वर्गीकरण में मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं, जिसमें आपका पहला है बुद्धि परीक्षण, दूसरा व्यक्तिगत परीक्षण, तीसरा मानसिक योग्यता, चौथा रुचि योग्यताओं का परीक्षण और पांचवा समायोजन परीक्षण। इसके द्वारा बुद्धि की परीक्षा मतलब आप जो बुद्धि लब्धि का जो टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाता है ये, इसके द्वारा बुद्धि की परीक्षा की जाती है। इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण होते हैं और ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों विधियों से किए जा सकते हैं। फिर आपका होता है व्यक्तिगत परीक्षण। तो व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व के तत्व को अपने गुणों या लक्षणों का जो संगठन होता है उसको हम मानते हैं और इन गुणों के कारण कोई मनुष्य या तो उत्साहपूर्ण होता है या उत्साहहीन होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई एकांत प्रिय होता है, कोई चिंताग्रस्त होता है और कोई साधारण होता है। तो व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं का जो है वो पता लगाया जाता है, जिसको हम व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। वेरिंग और लैंगफील्ड के अनुसार व्यक्तित्व परीक्षा की सहायता से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके 4 लाभप्रद कार्य किए जाते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित समस्याओं का और उसमें समाधान किया जाता है और व्यक्तित्व के 16 शील गुण कहे गए हैं, उन सभी का इसमें मापन आसानी से हो जाता है। अब तीसरी चीज आती है आपकी मानसिक योग्यता। तो व्यक्ति अपने जीवन में कितनी तरक्की करेगा, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेगा या कितना आसानी से समझ सकता है या समझने में कठिनाई है, ये सारी चीज़ें आप उसकी मानसिक योग्यताओं के परीक्षण के द्वारा ही बता पाएंगे। तो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार का ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है और इस ज्ञान और कौशल में जितनी दक्षता व्यक्ति प्राप्त करता है उसको वो सारी चीज़ें जो है वो मानसिक योग्यता पर निर्भर करती हैं। विद्यालय की विभिन्न दक्षताओं में कई तरह से दक्ष आपने विद्यार्थी देखे होंगे कि कई छात्र जो होते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और सामान्य मानसिक योग्यता से संपन्न ना होने के कारण कई बार वो एक साथ कई विषयों को नहीं सीख पाते और कुशलताओं में कई बार पीछे भी रह जाते हैं और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि वो एक साथ कई चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। तो इन्हीं कुशलताओं और योग्यताओं की प्रगति का मापन जो होता है वो आपका मानसिक योग्यता या परीक्षण के द्वारा किया जाता है। चौथा है आपका रुचि परीक्षण। तो रुचि जो होती है, विद्यार्थी को किस चीज़ में कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें इसी परीक्षण के द्वारा पता चलती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो रुचि के 3 पहलू होते हैं। ये पहली चीज़ होती है आपका जानना, दूसरा होता है आपका इच्छा करना और ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमें किसी वस्तु में रुचि होती है या व्यक्ति में रुचि होती है तभी हम उसका निरीक्षण करते हैं और अवलोकन करते हैं और ऐसा जब हम करते हैं तो हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। तो भाटिया जी ने लिखा है कि रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं जिनकी जानकारी एक शिक्षक को होना चाहिए। यह कार्य रुचि का क्षेत्र ज्ञात करके उस पर क्रिया पर विशेष उपलब्धि हेतु अग्रसर किया जा सकता है। तो किसी भी विद्यार्थी की रुचि को जब शिक्षक जान लेता है तो उसे आसानी से पढ़ाया जा सकता है और उसके विकास में आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फिर होता है आपका समायोजन का परीक्षण। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रयास करता रहता है और अपनी कोशिशों के हिसाब से आगे बढ़ता है। कई बार व्यक्ति जो होता है परिस्थितियों के को अपने अनुकूल बनाता है और कई बार अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। ये स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढालने की कोशिश करता है या स्वयं वातावरण के अनुकूल ढल जाता है।
यही क्रिया जो होती है वो समायोजन कहलाती है। तो पर्यावरण या परिस्थिति में संतुलन कायम करने की जो क्षमता या योग्यता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। इसका मापन जब हम करते हैं तभी समायोजन का जो परीक्षण होता है वो इसी के द्वारा किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पारिवारिक समायोजन में कितने अच्छे होते हैं। तरह तरह के लोग होते हुए भी वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके पूरे जीवन को बिताते हैं। कई लोग देखिए बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं करते, ऐसे लोग जीवन में बहुत परेशान होते हैं। और मनोवैज्ञानिकों का कहना ये है कि सफल जीवन वही है जो समायोजन के साथ किया जाए और समायोजन को साथ लेकर के जिया जाए। क्योंकि जो एक समायोजन का जो सटीक परिभाषा है वो यही है कि या तो आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लीजिए या आप परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाइए, तभी आप जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी, सभी के लिए ज़रूरी है कि समायोजन का गुण जो है उसमें आए। तो किस व्यक्ति में कितना समायोजन है वो समायोजन परीक्षण के द्वारा ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। और विद्यार्थी जीवन में उसमें जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको किस प्रकार से आप सुझाव देंगे और उनके द्वारा ये दूर की जा सकती हैं। तो विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमको मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की ज़रूरत होती है। और 5 परीक्षण जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसको आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं और प्रत्येक अध्यापक को इनका प्रयोग आना चाहिए। तभी वो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि हमारा विद्यार्थी जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो मनोविज्ञान एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये आपको अपने परिवार के लोगों का भी मापन करना सिखा देता है। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे जिनसे आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से और बेहतर ढंग से जीने का तरीका आपको प्राप्त होगा और आपको भी लगेगा कि एक बहुत ही अच्छा विषय है। तो आशा है कि आप सभी इन परीक्षणों के बारे में समझ गए होंगे और एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।